नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक और लेकर हाजिर हैं हम इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल और असम में हुई वोटिंग। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार बृहस्पतिवार शाम को थम गया, जिसके बाद 27 मार्च को दोनों ही राज्यों में पहले चरण के लिए वोटिंग हुई। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती, सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर, गायक और अभिनेता मनोज तिवारी को मैदान में उतारा था। बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। देश में कोरोना महामारी फैलने के बाद से सक्रिय आंकड़ों में भी तेजी देखी जा रही है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी है और मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। रविवार रात से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। देश के 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात पहली लहर के चरम के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं। वहीं पंजाब पिछली लहर के पीक के आंकड़ों को पार करने के करीब पहुंच चुका है। लेटर बम का सियासी संग्राम। महाराष्ट्र में लेटर बम के बाद जारी सियासी संग्राम के बीच केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मुखिया रामदास अठावले ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति से मुलाकात कर अठावले ने अपनी पार्टी की ओर से एक ज्ञापन सौंपा और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ने कहा, मैंने राष्ट्रपति कोविंद को ज्ञापन दिया है और उनसे महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुरोध किया है। उन्होंने मेरी मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक पुलिस अधिकारी सचिन वाझे ने उद्योगपति के आवास के पास विस्फोटक रखा, जबकि गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप है कि उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को महीने में 100 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य दिया। राज्य में ये गंभीर स्थिति है। अठावले ने कहा कि देशमुख के खिलाफ जांच होनी चाहिए क्योंकि वो इस समय संदेह के दायरे में है। लाखों मेट्रो यात्रियों को डीएमआरसी ने दी बड़ी खुशखबरी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने दिल्ली एनआरसी के सभी मेट्रो स्टेशनों पर टोकन सिस्टम फिर से शुरू कर दिया है। दिल्ली मेट्रो ने अपने लाखों यात्रियों की समस्या को देखते हुए कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद दोबारा टोकन सेवा की शुरुआत की है। दिल्ली मेट्रो अधिकारियों की माने तो इस सुविधा का लाभ ऐसे लोग जरूर उठाएंगे जो मेट्रो का कार्ड इस्तेमाल करने में खुद को सक्षम नहीं पाते या फिर अन्य किन्हीं वजहों से मेट्रो स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल करने को असुविधाजनक मानते हैं। आपको बता दें, डीएमआरसी की ओर से कोरोना संक्रमण से बिगड़े हालातों के चलते पिछले साल मार्च के आखिरी सप्ताह में मेट्रो सेवाएं बंद कर दी गई थी। योगी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के बुर्का बैन बयान पर बवाल। योगी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अजान का बयान के बाद अब बुर्के को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। योगी सरकार के मंत्री ने बुर्के को अमानवीय व्यवहार और कुप्रथा करार देते हुए कहा कि देश में 3 तलाक की तर्ज पर मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। इससे पहले अजान को लेकर अपने बयान पर शुक्ला ने कहा था कि उन्होंने आम लोगों की शिकायत पर मस्जिद में लगाए गए ध्वनि विस्तारक यंत्र के कारण हो रही परेशानी का जिक्र करते हुए जिला अधिकारी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि तड़के 4 बजे अजान शुरू हो जाएगी और इसके बाद चंदे के संबंध में 4 से 5 घंटे सूचना प्रसारित की जाती है। इस वजह से उन्हें पूजा पाठ, योग, व्यायाम और कई काम करने में दिक्कत आते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच इस साल खेली जा सकती है T20। भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से क्रिकेट संबंध बहाल हो सकते हैं। दोनों देशों के बीच इस साल 3 मैचों की T20 मैचों की सीरीज खेली जा सकती है। पाकिस्तानी उर्दू अखबार डेली जंग की रिपोर्ट के अनुसार दोनों देश इस साल T20 मैचों की एक छोटी सी सीरीज खेल सकते हैं। मुख्तार अंसारी को तगड़ा झटका। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के मुकदमे और उनकी कस्टडी ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला दिया। अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में 2 हफ्ते के अंदर शिफ्ट करना होगा। पंजाब सरकार की दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं था और इस पर अपना फैसला भी सुनाया। इसके बाद ही विशेष कोर्ट तय करेगा कि अंसारी को इलाहाबाद या बांदा में किस जेल में रखा जाएगा। मनसुख का पोस्टमार्टम करने वाले 3 डॉक्टर्स एनआईए के रडार पर।
एंटीलिया केस में स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या की जांच एनआईए ने तेज कर दी है। उसे पुख्ता सबूत मिले हैं कि हिरेन के पोस्टमार्टम के दौरान एपीआई सचिन वजह ठाणे के सरकारी अस्पताल में मौजूद था। ऐसे में अब शव की जांच करने वाले 3 डॉक्टर से पूछताछ की तैयारी है। जांच में ये भी सामने आया कि वजह 5 मार्च को शाम 6:30 बजे के आसपास ठाणे के सरकारी अस्पताल पहुंचा। उसने क्राइम ब्रांच के अधिकारी अलकनूर से बातचीत की थी। एनआईए अलकनूर से भी पूछताछ करेगी कि क्या उन्होंने वजह को पोस्टमार्टम हाउस में जाने की अनुमति दी थी। जांच में ये भी सामने आया कि वजह ने वहां मौजूद मनसुख के भाई विनोद हिरेन से भी मुलाकात की। भांडुप के मॉल की आग मामले में उद्धव सरकार ने किया 5 लाख मुआवजे का ऐलान। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भांडुप स्थित ड्रीम्स मॉल और सनराइज अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना भी दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस हादसे में जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठाकरे ने इस हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। कोरोना पॉजिटिव इमरान खान की लापरवाही। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले हफ्ते कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अब गुरुवार को उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए एक मीटिंग भी कर डाली। केंद्रीय मंत्री शिबली फराज ने इस बैठक की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो इमरान की आलोचना होने लगी। तस्वीर में 7 लोग इमरान के साथ एक कमरे में बैठे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये सभी मास्क पहने हुए हैं और काफी दूर दूर बैठे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान में जली नोटों की होली। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां तेंदुपत्ता व आवलछाल में सरकारी भूमि का टेंडर पास करने के लिए पिंडवाड़ा तहसीलदार ने ठेकेदार से 5 लाख की रिश्वत मांगी थी। सौदा तय होने के बाद राजस्व निरीक्षक 1 लाख की रिश्वत राशि लेने के लिए पहुंचा, जिसे पाली एसीबी ने रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। वहीं जब एसीबी की टीम अंदर पहुंची तो देखा कि तहसीलदार कल्पेश जैन गैस चूल्हे पर नकदी को रखकर जला रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इस घटनाक्रम के दौरान तहसीलदार ने लगभग 15 लाख रुपए की राशि गैस चूल्हे पर जला दी। इसके बाद एसीबी की टीम तहसीलदार के निवास के अंदर पहुंचकर किसी तरह से उन्होंने आग को बुझाया। साथ ही जली हुई नकदी भी बरामद की। आरआई और तहसीलदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जेईई मेन रिजल्ट 2021। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जेईई मेन के मार्च सत्र के परिणाम घोषित किए गए हैं। परीक्षा में पंजीकृत होने वाले 6,19,368 छात्रों में से 13 छात्रों ने 100% हासिल किए हैं। दिल्ली की काव्या चोपड़ा ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में 300 में से 300 अंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। जेईई मेन में 100% हासिल करने वाली वो पहली महिला बन गई हैं। आईपीएल 2021 से भी बाहर हुआ ये खिलाड़ी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान चोटिल हुए भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर लंबे समय के लिए टीम से बाहर हो गए हैं। यहां तक कि आईपीएल 2021 से भी उनको बाहर बैठना पड़ेगा क्योंकि उनके कंधे की सर्जरी होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि अय्यर को बाएं कंधे की सर्जरी करानी होगी, जिसकी वजह से वो कम से कम 4 महीने क्रिकेट से दूर रहेंगे। श्रेयस को इंग्लिश काउंटी टीम लंकाशायर के लिए भी उनका वनडे टूर्नामेंट खेलना है। लंकाशायर ने सोमवार को ही उनके साथ करार का ऐलान किया था। काउंटी सत्र 23 जुलाई से शुरू होगा। श्रेयस को इंग्लैंड की पारी के 8वें ओवर में चोट लगी थी, जब तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की गेंद पर जॉनी बेस्ट्रो के शॉट को रोकने के लिए उन्होंने डाइव किया। वह कंधे को पकड़ के मैदान से बाहर निकल गए और काफी दर्द में दिख रहे थे।